हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th इंग्लिश पोइम नंबर 5th द ब्रूक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस और स्टडी मटेरियल लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई रेफर्ड टू एज इन द पोइम। पोइम में आई रेफर्ड किसको किया गया है? आंसर इज आई इज रेफर्ड इन द पोइम टू एज द ब्रूक। ब्रूक, द ब्रूक जो पोइम का नाम है उसी को आई रेफर किया गया है। ब्रूक मीन्स नाला, दरिया का नाला। ऑल दो द राइटर ऑफ द पोइम इज एल्फ्रेड टेंसन बट ही मेड द ब्रूक एज अ स्पीकर ऑफ द पोइम। इस पोइम का जो राइटर है वो एल्फ्रेड टेनन है। उसी ने ब्रूक को, उस नाले को एज अ स्पीकर यूज किया है पोइम में, एज अ स्पीकर ऑफ द पोइम। सेकंड क्वेश्चन इज ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रूक। क्वेश्चन बता रहे हैं जर्नी बताइए, जो नाला है इसकी जर्नी बताइए, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ फिर जाता है। आंसर इज द जर्नी ऑफ द ब्रूक स्टार्ट्स फ्रॉम द हंट्स ऑफ द कूट एंड द हर्न। ये इस नाले की जर्नी, इस ब्रूक की जर्नी कहाँ स्टार्ट होती है? एक ऐसी प्लेस पे जहाँ से ये निकलता है, रेगुलरली निकलता है जहाँ से ये, वहाँ से स्टार्ट होता है। देन इट रन्स डाउन टू विलेज एंड टाउन्स थ्रू हंड्रेड्स ऑफ बीचेस एंड एट लास्ट ही रीचेस फार्म लैंड्स टू जॉइन द रिवर। फिर ये बहता है गाँव से और शहरों से और बहुत सारे ब्रिजेस के नीचे से बहता है और आखिरकार पहुँचता है फार्म लैंड पर, और वहाँ पर वो बड़े दरियाओं से मिलता है, ज्वाइन होता है। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। वट पर्पज डू दीज लाइन्स सर्व? आंसर है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ब्रूक written by Alfred Tennyson. The Brook is the speaker of the poem. These lines serve in two ways. इन लाइन्स का दो तरीके से माने हैं। फर्स्ट इज इन वन वे द स्पीकर सेज दैट मैन इज मॉर्टल एंड डाइज एट लास्ट एंड हिज जर्नी एंड्स एंड हिज डेथ बट इट स्टिल कीप्स ऑन रनिंग। इट मीन्स एक तरीके से पोइट कहता है, स्पीकर कहता है, मैन को एक ना एक दिन मरना है और उसकी जो जर्नी है वो एक ना एक दिन ख़त्म होनी है, बट इट स्टिल कीप्स ऑन रनिंग। ये फिर भी अपनी ज़िंदगी की दौड़ में उसको दौड़ना है। सेकंड इज इन द सेकंड सेंस वी कैन से दैट मैन कम टू सी इट, टेक द टेस्ट ऑफ इट एंड गो होम। सेकंड सेंस में कहता है मैन आता है, देखता है और उसका टेस्ट करता है और फिर से चला जाता है। इट मीन्स मैन आता है अर्थ पे और ज़िंदगी का सफ़र तय करता है और फिर वापस चला जाता है, बट इट इज स्टिल रिमेन्स देयर मेक इट जर्नी। इसको फिर भी अपनी जो जर्नी है उसको कंप्लीट करनी होती है। फोर्थ क्वेश्चन इज एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन वर्सेस सच एज आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस। इट मीन्स एलिट्रेशन होता है जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है एक फ्रेज की, वो रिपीट होती है, जैसे आई स्लिप, आई ग्लूम, आई ग्लैंस। अब ऐसी ही एग्जाम्पल्स उठानी है पोइम में से। आंसर इज आई चैटर, आई फ्लो एंड हियर एंड दियर आर सम एलिट्रेशंस यूज्ड इन द पोइम। फिफ्थ क्वेश्चन इज कैन द जर्नी ऑफ द ब्रूक बी कंपेयर्ड टू द ह्यूमन लाइफ? हाउ? क्या जो जर्नी एक नाले की होती है, एक नदी की होती है, वो इंसान की लाइफ से कंपेयर हो सकती है? किस तरह हो सकती है? आंसर इज द जर्नी ऑफ द ब्रूक कैन बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ। ये कर सकते हैं कंपेयर ह्यूमन लाइफ से, जो जर्नी ऑफ द ब्रूक होती है। इन द पोइम द जर्नी ऑफ द ब्रूक पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस एंड इट मीन्स पोइम में से जो ब्रूक एक नदी नाले की जो जर्नी होती है, सफ़र होता है, वो बहुत स्टेजेस से गुजरता है, बहुत अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। एंड ऑन द अदर हैंड ह्यूमन लाइफ आल्सो पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज इन्फेंसी,
adulthood, age and old age, etc. दूसरी तरह से ह्यूमन की लाइफ भी ऐसी ही बहुत सारे डिफरेंट स्टेज से गुजरती है, जैसे कि चाइल्डहुड, एडल्टहुड, फिर ओल्ड। इस तरह से कंपेयर हो सकती है एक जर्नी ऑफ द ब्रूक एंड द जर्नी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज वर्क। पहला क्वेश्चन है सम इमेजेस यूज्ड इन द पोएम एरियाज आर। बहुत सारी इमेजेस पोएम में लिखी हुई है और कौन कौन सी इमेज वो लिखिए। आंसर इज स्पार्कल, बिकर, चैटर, बैबल, मर्मर, एटसेट्रा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज वर्क में सम ऑफ द विजुअल इमेजेस यूज्ड इन द पोएम एरियाज आर। पोएम में बहुत सारी विजुअल इमेजेस जिनको हम विजुअल कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो कौन सी है। आंसर इज हट्स, सैली, फन, हिल्स, रिजेस, थॉर्प्स जिसको हम विलेजेस भी कहते हैं, ब्रिजेस, मेलो या वाइल्ड प्लांट्स, फोमी फ्लेक, मून एंड द स्टार्स। तो ये थे कुछ विजुअल इमेजेस यूज्ड इन द पोएम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप सारे यूनिट्स के नोट्स या क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो या लिखना चाहते हो तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ सारे चैप्टर्स सीक्वेंस में मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन।